तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जो अभी 52 वीक लो के आसपास चल रही है। याद रखिए सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं रहने वाली है। हो सकता है इस वीडियो में जो कंपनीज कवर करूं मैं वो पहले भी हमने प्रीवियसली वीडियोस में कवर की हो। ये मेजरली एक अपडेट वीडियो आप मान सकते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं। मेजरली देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं अभी जो नीचे लेवल पे चल रही हैं। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक मैं आपको वो चीजें बता दूंगा, उसमें सेक्टर कौन से हैं जो नीचे चल रहे हैं, कंपनीज कौन सी है, वो दो चार हम एग्जांपल के लिए कवर करते हुए चलेंगे। क्विकली जितनी कंपनीज हैं वो मैं कवर कर लेता हूं। सबसे पहले आईटी सेक्टर पे बात कर लें। आईटी सेक्टर में बुरा हाल है, ओवरऑल हमने देख ही लिया है और वहां पर काफी सारी कंपनीज हैं जो अभी 52 वीक लो के आसपास आ चुकी है, जिसमें से कुछ कंपनीज का एग्जांपल आप विप्रो देख सकते हैं, लगभग 52 वीक लो के आसपास है, 18 के प्राइस टू अर्निंग है। यहाँ पर ग्रोथ ना के बराबर है, 0% की ग्रोथ है एक साल में सेल्स में और 10 साल में 7% के आसपास की ग्रोथ है और लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिमिलरली एचसीएल टेक पे भी अगर आप देखें तो लगभग 52 वीक लो के आसपास, ये थोड़ा सा ऊपर है लेकिन लगभग 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी है, ये 10 सालों में 14% की ग्रोथ है, सेल्स एक साल में 7% की ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पर भी फ्लैट है, लगभग 9-10% की पूरे साल में ग्रोथ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टीसीएस भी लगभग 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग अभी यहाँ पर काफी लो आ चुकी है इन सारी कंपनीज की और ओवरऑल अगर आप यहाँ पर भी देखें तो 10% की सेल्स में और प्रॉफिट में भी 10% की 10 सालों में ग्रोथ रही है। तो ये सारी जो जितनी कंपनीज हैं, स्पेशली जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं, उनमें एक लगातार गिरावट है। इसके अलावा कुछ मिड कैप कंपनीज में भी गिरावट है, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड जो कि कुछ टाइम पहले इन्वेस्टर्स का फेवरेट कंपनी थी, वो अभी दोबारा से लो पर आ चुकी है। और इस कंपनी की सबसे खास बात क्या है कि ये हर कुछ दिन में एक नया अपना वीकली 52 वीक लो बना रही है और लगातार गिरावट एक साल में देखने को मिल रही है। पहले आप देखेंगे एक ही साइड डाउन साइड ये चल रहा है, 800 रुपए पे पहुंचा, फिर लगा कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी, फिर गिरावट आ गई, 700 रुपए पे पहुंचा, फिर यहाँ से 500 रुपए पे आया, 450 पे के आसपास आया, तो थोड़ा सा एक उछाल दिखाया था कंपनी ने, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट आते आते अब नया 52 वीक लो 523 के आसपास ही आ चुकी है कंपनी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कंपनी ने जो 2021-22 के आसपास अपना जो गेन्स किए थे, 2021 से अगर आप देखते हैं तो लगभग 4 साल 3.5 साल के आसपास जो कंपनी ने अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो भी आपने जीरो रिटर्न यहाँ पर कमाई होगी अभी भी। लेकिन जो प्राइस टू अर्निंग है 40 के आसपास है, जो कि इन लेवल्स पे भी हायर साइड पे लगती है। तो इसके अलावा एक कंपनी है जो पर्सनली मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, वो है केपीआईटी टेक। यहाँ पर आप देखेंगे 39 की प्राइस टू अर्निंग है। अभी रिसेंटली कंपनी ने 1000 रुपीज के आसपास का लो बनाया था, वहां से उछाला है। अब यहाँ पर जो ग्रोथ है सेल्स और प्रॉफिट की यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा यूएस के थ्रेट है, ट्रम्प का थ्रेट है, उसको लेकर गिरावट लगातार इस कंपनी में आपको देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे सेल्स की, प्रॉफिट की एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। एआई ड्रिवन कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, जो कि एक अच्छा काम यहाँ पर ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने का, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का कर रही है। यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड और इंडिया में अपनी जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड करती है। तो ये थोड़ा सा मुझे कंपनी ठीक नजर आती है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में अगर हम चलते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर में भी आपको सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलेगी। शुरुआत करें डाबर से तो यहाँ पर गिरावट है। अब देखिए एफएमसीजी सेक्टर क्या है, फंडामेंटली फिर भी कंपनीज स्ट्रांग है और ग्रोथ जो नहीं आ रही है वो इनकी नॉर्मल ग्रोथ वो देखने को मिलती है हमेशा से। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ओवरऑल टाइम करेक्शन हो रही है और इनका जो प्राइस टू अर्निंग है जो 70-80 के आसपास पहुंच गया था, वो वक्त के साथ करेक्ट होकर अब नीचे आता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो प्राइस टू अर्निंग है वो वक्त के साथ इनका करेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। एक साल में अगर आप देख रहे हैं तो गिरावट है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये इस कंपनी में लगातार एक वन साइडेड गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल 490 के आसपास है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 3 साल में लगभग ना के बराबर रिटर्न्स होगी और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो भी सेम रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी कोई रिटर्न पिछले 5 साल में इस कंपनी ने नहीं जनरेट की है। 10 साल में भी इवन 6% की रिटर्न आपको देखने को मिलेगी। तो सिमिलरली हाल आपको कोलगेट में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 52 वीक लो के आसपास है इस कंपनी का शेयर, गिरावट आ रही है। 3 साल में देखेंगे तो यहाँ पर फिर भी रिस्पेक्टेबल थोड़ी सी रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी।
3 साल 5 साल 10 साल में एक ठीक ठाक रिटर्न जनरेट की है और ओवरऑल प्रॉफिट में भी 10% के आसपास की ग्रोथ ये कंपनी ओवरऑल दिखा रही है। तो यहाँ पर भी एक गिरावट है और वही सेम चीज़ है, टाइम करेक्शन के साथ साथ जो वैल्यूएशन है उसमें भी थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इसके बाद अगर चलें तो पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर, यहाँ पर भी आप सिमिलर सिचुएशन देखेंगे। हालांकि ये जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा प्राइजी है, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन सिमिलर सिचुएशन है। ग्रोथ, सेल्स, प्रॉफिट, स्टॉक प्राइस, हर जगह की ग्रोथ यहाँ पर कम नजर आती है। तो बेसिकली आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनीज, एफएमसीजी सेक्टर की बड़ी कंपनीज, यहाँ पर सब जगह सेम हाल है। एचयूएल की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो एचयूएल में भी अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स यहाँ पर थोड़ी बहुत ठीक ठाक नजर आ रही है, 52 वीक लो पे नहीं है, लेकिन ग्रोथ के मामले में वो भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दे रहा है। 10 साल में 11% की ग्रोथ है, सेल्स में 10 साल में 7% की ग्रोथ है। तो वो सिमिलर सिचुएशन है हर जगह की, बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ खास नज़र नहीं आ रही है इन कंपनीज में। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी कंपनीज में। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और कंपनीज की, तो वहाँ पर सबसे पहले फार्मा सेक्टर में अरबिंदो फार्मा, यहाँ पर गिरावट आई हुई है। ये कंपनी भी लगातार लोज बना रही है और यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास गया था। तो 1000 रुपये पे आप अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट है, 1058 1050 इन लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट ओवरऑल कंपनी को है। तो वो नंबर्स पे नजर रखिएगा। ओवरऑल यहाँ पर भी ग्रोथ थोड़ी सी कम है। तो ये मेजरली वही कंपनीज अभी आपको नजर आ रही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लार्ज कैप कंपनीज को मेजरली कवर कर रहा हूँ, जहां पर ग्रोथ थोड़ी सी अभी डाउन होती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से ये कंपनीज पे भी थोड़ा सा दिक्कतें आती हुई नजर आ रही हैं। सिमिलरली कुछ यहाँ पर सोना बीएलडब्ल्यू देखें तो यहाँ पर यूएसए में जो ट्रम्प के डिसीजन थे, ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनी है ये भी, यहाँ पर भी सिमिलर आपको जो केपीआईटी टेक के साथ हुआ है वही चीज़ होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी आपको लगातार गिरावट देखने को मिली है। कंपनी में प्रॉफिट और सेल्स फिर भी यहाँ पर एक अच्छे रिस्पेक्टेबल नंबर्स हैं, 5 साल 3 साल 10 साल 1 साल, इनमें नंबर्स की अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। लेकिन उसके बाद भी लगातार इसका जो शेयर है वो डाउन गया है, क्योंकि ये भी मेजरली अपना जो सप्लाई है वो यूएस में करती है, यूरोप में करती है, और वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर ओवरऑल आ रहा है। तो लगातार नया 52 वीक लो ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। और अगर देखेंगे तो अब 3 साल के प्राइसेस पे आसपास लगभग ये कंपनी पहुंच गई है। इनफैक्ट 5 साल में भी देखेंगे तो लगभग जब से लिस्ट हुई है उसके आसपास के प्राइसेस 350-400 के आसपास ही कंपनी ट्रेड कर रही है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो थोड़ा सा यूएस की वजह से नेगेटिविटी है आईटी सेक्टर में मेजरली, उसमें से कुछ कंपनीज हैं जो अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जैसे कि केपीआईटी, सोना बीएलडब्ल्यू, और ये काफी नीचे लेवल्स पे यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा देखिए शक्ति पंप्स पे काफी लोगों का सवाल आता है। तो शक्ति पंप्स में देखिए अभी क्या है कि एक जो वन टाइम ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है। वहां पर हमने 150-200 रुपये 300 रुपये पे तब बात की थी, तब उससे वहां से कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पर हमने बात की थी 100-200 रुपये पे, वहां से एक अच्छी रिटर्न ऑलरेडी कंपनी ने दे दी है। उसके बाद से अब जो नंबर्स हैं उसमें स्टेबिलिटी आ गई है, 600 के आसपास नंबर आ रहे हैं। तो अब हर मंथ जो हर क्वार्टरली जो ग्रोथ हो रही थी वो लिमिटेड हो गई है, और जो एडिशनल नए ऑर्डर्स मिल रहे थे उसकी स्पीड भी स्लो हो गई है। तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा कंपनी में यहाँ पर ये थोड़ी सी स्लो डाउन आते हुए नजर आ रहा है, और वो चीज़ कंपनी के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट कर रही है। तो अगर आपने उस टाइम पे पैसे लगाए थे, अच्छे आपके 2-3 गुना हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि पार्शियली आप पैसे निकालने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पर्पस था शक्ति पंप्स में वो पूरा हो गया था। इसके अलावा पैसा लो डिजिटल पे भी सवाल आ रहे थे। देखिए 30 रुपीज़ पे बात की थी, वहां से एक अच्छा जंप आया, वहां पर अब फिर से 37-38 रुपीज़ के आसपास ये शेयर थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है वहां पर, यानी कि रेसिस्टेंस आ रही है। तो इस शेयर में फिर से अगर 30 रुपीज़ के आसपास आता है तो वेट करिए, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ये कंपनी ज़्यादा बेटर रिटर्न्स दे पाएंगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।